नमस्कार दोस्तों, बीएससी प्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो अपना ये लास्ट क्वेश्चन अटक गया था इसमें। देखो मैंने आपको कंसेप्ट तो समझा ही रखा था, ये आप खुद ही कर लेते वैसे भी। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि BF3 एक कठोर अम्ल है, जबकि BH3 कमरे के तापमान पर क्या है, मृदु प्रकार का एसिड है। वही हार्ड, बोरोन हार्ड होता है, फ्लोरीन हार्ड हो गया, बोरोन हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। तो ये हार्ड हार्ड इंस्ट्रक्शन क्या होगा, हार्ड हार्ड इंस्ट्रक्शन एक कठोर होगा, हार्ड एसिड होगा, और ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ठीक है, बाकी मैं आपको PDF दे दूंगा, उसमें से आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना। क्लियर। अपन चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्थायित्व गुणांक। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। देख लेना, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो इसमें अपन क्या एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं अपन कि है ना, इस रिएक्शन की स्टेबिलिटी कितनी है, किस रिएक्शन की स्टेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो अपन कंसिडर कर रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं अपन Ag प्लस 2NH3 क्या कॉम्प्लेक्स बना रहा है, AgNH3 का होलोकाइज प्लस। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसकी स्टडी करते हैं अपन। ठीक है, अगर इसका ओवरऑल रेट कांस्टेंट देखते हैं अपन, इसका रेट कांस्टेंट मैंने क्या बोल दिया आपका, कैसे होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो अपन ले रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज तो आपको पता है। अब देखो अपन स्टेप वाइज देखते हैं कि इसकी रिएक्शन कंप्लीट कैसे हुई होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप में पहले क्या था, Ag था, ये NH3 आया, AgNH3 मिलकर क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, तब इसका रेट कांस्टेंट क्या था, K1 था। यहाँ पे लिख लो K1, और K1 कैसे निकालेंगे, वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट की और ये होगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर। सेकंड स्टेप में देखो, अब देखो ये चीज अपन की बन गई। अब दोबारा NH3 आएगा, एक और NH3 आएगा, तब क्या करेगा, इसे ज्वाइन करेगा और ये वाला क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH3 का होलोकाइज। क्लियर। अब ये चीज बना रहा है तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, K2 होगा। क्लियर। K2 प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर। ठीक है, अब इसका अपन क्या करते हैं, ओवरऑल क्या निकालते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं अपन। उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। ठीक है, और वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। इन दोनों के प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन के बराबर क्या होता है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। मतलब अगर इसको बोल रहे हो K1, K बोल रहे हो, इसको K बोल रहे हो, तो ये किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। इसको बोलते हैं अपन बीटा, संपूर्ण स्थायित्व नियतांक। ठीक है, क्लियर ये बात। अब देखो अपन इससे पता कैसे चलता है कि है ना, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या स्टेबल होगी या नहीं होगी, या कौन सा सॉफ्ट होगा या कौन सा हार्ड होगा। ठीक है, अब देखो अगर बीटा की वैल्यू मैंने आपको K1 और K2 की वैल्यू यहां पे दे दी। ठीक है, अगर यहां पे बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे, K1 इंटू K2। क्लियर। K1 इंटू को K2 कर दोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर बीटा की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा है, बीटा की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, सॉफ्ट या हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होगा। ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। सॉफ्ट और हार्ड हार्ड का मतलब क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अगर बीटा की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब हार्ड सॉफ्ट या सॉफ्ट हार्ड इंटरेक्शन होगा। मतलब उसमें क्या होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, और इसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कब बढ़ेगी, जब बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और घटेगी कब, जब बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी। क्लियर है ये बात। ओके, अब देखो कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। सेम ही बेस चलेगा, बिल्कुल वही बेसिक चलेगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है उसी कंसेप्ट भी क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब देखो आपका एक क्वेश्चन है ये CF4, यहाँ पे BF3 नहीं है, इसको काट देना, यहाँ पे CF4। ठीक है, CF4 पाया जाता है, मतलब CF4 तो एग्जिस्ट करता है, बट CF3I अस्तित्व में नहीं पाया जाता। क्यों। ठीक है, मतलब CF4 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन CF3I नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों, देखो यहाँ पे मैं आपको वही कंसेप्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। वैसे आपको पता ही चल गया होगा अभी तक तो। ठीक है, जितना अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, मेरी प्रीवियस वीडियो, तो आपको कंसेप्ट अभी पता चल गया होगा और आपने सॉल्व भी कर लिया होगा जहां तक। देखो फ्लोरीन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कार्बन क्या है, हार्ड है। ठीक है, कार्बन देखना हार्ड में आता है, और फ्लोरीन भी क्या होता है, हार्ड में आता है। क्लियर। ये क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये हार्ड होता है। ठीक है, अगर ये हार्ड है और ये हार्ड है, तो हार्ड और इंटरेक्शन क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, तो ये तो स्टेबल होगा, और जो स्टेबल होंगे ना वो क्या होते हैं, नेचर में अपन को मिलते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। क्लियर। और जो अनस्टेबल होते हैं वो अपन को प्रकृति में नहीं मिलते। ठीक है,
अब देखो जबकि CF3I क्या हो गया, यहाँ पे CF3 को अगर मैं डिनोट करूं माइनस से, ठीक है, CF3 माइनस क्या होगा, हार्ड होगा, और आयोडीन मैंने आपको बता रखा है क्या होगा, सॉफ्ट होगा। ये आप टेबल में से देख लेना, कुछ कुछ जुनिता जो अपन को पूछे ही जाते हैं, जैसे आयोडीन और ब्रोमीन होते हैं ना, ये होते हैं सॉफ्ट में, ठीक है, और फ्लोरीन और क्लोरीन होते हैं ना, ये होते हैं हार्ड में। ये चीज ध्यान रख लेना आप, क्लियर है, ठीक है। तो CF3 तो क्या होंगे, जो CF4 होगा इसमें क्या होगा, कठोर कठोर प्रकृति के आयन पाए जाते हैं। अब बाकी थ्योरी आप देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको बता दिया, इसमें हार्ड हार्ड इंटरेक्शन होता है, स्टेबल होता है, इसलिए प्रकृति में पाया जाता है। ये CF3I क्या हो गया, ये हार्ड हो गया, ये सॉफ्ट हो गया, तो हार्ड सॉफ्ट हो गए, लेस स्टेबल हो गया, तो प्रकृति में नहीं पाए जाएंगे, क्लियर। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन ये है आपका, प्रकृति में सिल्वर Ag2S के रूप में पाया जाता है, लेकिन Ag2O के रूप में नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि Ag आपका सॉफ्ट होता है, सल्फर आपका सॉफ्ट होता है, Ag आपका सॉफ्ट हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हार्ड हो गया। इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद कंक्लूजन निकाल लेना, खुद थ्योरी लिख लेना। बाकी अगर आपको दिक्कत आएगी तो हम PDF से देख लेना आप, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, कठोरता व मृदुता का सामर्थ्य। देखो ये चीज जो अभी मैंने बताई थी ना आपकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, उसी का थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके और बता देता हूं मैं आपको। बात तो वही है, ठीक है, वही चीज है, अपन को बस केवल अपन अब रिएक्शन की टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको बता दिया था ना, वहां पे अपन कुछ भी ले रहे थे, AgNH3 कुछ भी ले रहे थे अपन, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक चीज को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने क्या कर दिया, CH3Hg प्लस अपन ने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, इसको अपन ने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया। और ये होता है अपन का सॉफ्ट एसिड होता है, क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। इसको अच्छे से समझ लेना आप, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। अब देखो इसको अपन ने क्या कर लिया, सॉफ्ट फिक्स कर लिया अपन ने, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉफ्ट एसिड हो गया। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक बेस ले रहे हैं, बेस क्या होगा, BH प्लस, यहाँ पे कोई भी क्या है, बेस है, BH प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे बेस अपन ने ले लिया, अपन को पता नहीं है भी कौन सा बेस है, ठीक है। ये अपन को पता करना है कि ये हार्ड होगा या सॉफ्ट बेस है, इसकी प्रकृति अपन को क्या करनी है, पता करनी है अपन को। वो कैसे करेंगे वो देखो आप, ठीक है। अगर ये इससे रिएक्शन करेगा ना, BH क्या करेगा, CH3Ag से रिएक्शन में बनाएगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा और H प्लस बनाएगा, ठीक है। तब इसका रेट कांस्टेंट क्या था, K था, और इसका कैसे निकालेंगे रेट कांस्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये वाला, और ये H प्लस की कंसंट्रेशन, और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। K क्या बोलता है, साम्यावस्था नियतांक, इसको बोलते हैं अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अभिक्रिया होती है दो पदों में पूरी होती है, कैसे, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, BH प्लस क्या होता है, B प्लस H प्लस में टूटता है, क्लियर। तो इसका कांस्टेंट कैसे निकालेंगे अपन, यही देख लो आप, किसका होगा, B का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे H प्लस की कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होगी, BH प्लस, क्लियर है ये बात, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, ये किसका होगा, Ka, या इसको K1 लिख लो या Ka लिख लो, क्लियर। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, B आयन का योग, एडिशन, तो इसको K एडिशन बोल दिया अपन ने बस, ठीक है। इसको आप K2 भी लिख सकते हो, इसको K2 भी लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब इसका अपन योग करेंगे तो ये रिएक्शन ऐसे होगी, और इसका रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे अपन, देखो ये प्रोडक्ट की और ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, क्लियर। और ओवरऑल निकालेंगे अगर, जो अपन का स्टार्ट हो रहा था पहले से, अपन ने जिसको K माना था, ठीक है, वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये पहले मैंने आपको बता दिया था उसमें, Ka इंटू Ka, इसको आप लिख दो K1 इंटू K2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर ये बात। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, CH3Hg प्लस H प्लस BH प्लस और CH3Hg, ठीक है। तो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो गया। अब देखो इस ओवरऑल रेट कांस्टेंट के ऊपर अपन को देखना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी कैसे होगी। अगर वही चीज मैंने आपको बता दी, अगर एक से ज्यादा होगी K की वैल्यू, तो क्या होगा, गिवन मॉलिक्यूल क्या होगा, सॉफ्ट होगा, क्योंकि अपन ने देखो क्या ले रखा है, अपन ने एसिड सॉफ्ट ले रखा है, ठीक है। अगर गिवन बेस भी सॉफ्ट हुआ तो क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी जब बढ़ेगी तो K की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा। इस चीज को समझना, अपन ने एक चीज फिक्स कर दी उस पर, क्लियर है, उस पर अपन ने सॉफ्ट एसिड ले लिया। अगर अब सॉफ्ट बेस आया तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन क्या होता है, स्टेबल। अगर स्टेबल हुआ तो K की वैल्यू क्या होगी, एक से ज्यादा होगी, क्लियर है ये बात, ठीक है। अगर K की वैल्यू एक से कम है तो अपन ने जो बेस लिया वो क्या होगा, हार्ड। अगर हार्ड हुआ तो हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, और हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हुआ तो स्टेबिलिटी कम होगी। अगर स्टेबिलिटी कम हुई तो K की वैल्यू एक से कम आएगी, क्लियर है बात। एक दो बार अच्छे से देख लेना, मैंने आपको क्या बताया
कि आपने क्या ले लिया, एसिड को अपन ने क्या कर लिया, सॉफ्ट कर लिया। ठीक है, अगर अपन को क्या करना है, बेस की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको कि वहां पे जो अपन ने BH+ लिया है ना, उसकी प्रकृति बताओ क्या है, सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है वो। ठीक है, या कुछ एग्जांपल दे देगा उसमें से सॉफ्ट हार्ड के, मतलब 3 सॉफ्ट दे दिया, 1 हार्ड दे दिया, तो उसमें से बताओ कि इसमें बेस कौन सा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है वो। क्लियर है बात। अब देखो उसने सॉफ्ट दे दिया, अगर अपन को रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे देगा, ये के की वैल्यू कितनी है, के 2 की वैल्यू कितनी है, तो इससे के की वैल्यू निकल जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगा, वो चीज आपको करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे कि आंसर कितना आया, आप कमेंट करके बता देना कि आपका आंसर कितना आया। ठीक है, कि वो कौन सा प्रकृति उसकी क्या होगी। क्लियर। अब देखो सॉफ्ट ले लिया अपन ने, के की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो गिवन वैल्यू की क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और क्या होगा, सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन आएगा। अगर के की वैल्यू 1 से कम है तो गिवन मॉलिक्यूल क्या होगा, हार्ड होगा, हार्ड सॉफ्ट क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है ये वाला, देखो CH3H+, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, अभिक्रिया में अपन को क्या निकालना है, AH+ की प्रकृति का निर्धारण करना है। क्लियर। तो यहां पे क्या होगा, के की वैल्यू दे दी आपको, के ए की वैल्यू दे दी 0.21 और के ए डबल डी की वैल्यू दे दी 0.98। आप मेरे को ये बताओगे कि AH+ की प्रकृति क्या है, सॉफ्ट है या हार्ड है। और एक और चीज नोट कर लो, इसमें स्टेबिलिटी किस बढ़ेगी या घटेगी, जो ये रिएक्शन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्लियर है ये बात। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बता देना, इसमें वीडियो के नीचे देखता हूं कितने कमेंट करते हैं और कितनों के सही जाते हैं, कितनों के गलत जाते हैं। क्लियर। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं सेम बेस पे। देखो CSF HCl विलायक में अभिक्रिया दर्शाता है, जबकि CSF LiCl और HCl विलायक में अक्रिय है। मतलब देखो CSF तो HCl से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, लेकिन LiCl क्या कर रहा है, HCl से रिएक्शन नहीं कर रहा। कंसेप्ट वही चलेगा, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्लियर। अब देखो CSF क्या होता है, CS क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और F क्या होता है, हार्ड। ठीक है, सॉफ्ट, मतलब CS क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और F क्या होता है, हार्ड होता है। CS+ सॉफ्ट, F- क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, वहीं H क्या होता है, HCl, H+ जो होता है ना वो हार्ड होता है, ध्यान लेना। ठीक है, H+ क्या होता है, हार्ड होता है, और Cl- क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया। ठीक है। अब देखो अगर इन दोनों को मिलाएंगे अपन, इन दोनों को मिलाएंगे तो Cl से बॉन्ड बना लेगा, CaCl, मतलब क्या होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन आ जाएगा यहाँ पे, और H और F मिलकर क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल बना लेंगे। ये क्या होगा, हार्ड हार्ड इंटरेक्शन हो जाएगा। तो ये दोनों ने क्या बना लिया, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो ये क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन तो हो जाएगी। ठीक है, ये अभिक्रिया तो हो जाएगी। अगर वहीं अपन LiCl और HCl ले लें अपन, देखो LiCl जो होता है ना, वो होता है कोवलेंट मॉलिक्यूल, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, कि आयंस में टूटता ही नहीं है। ठीक है, LiCl क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट का होता है, लेकिन क्या होता है, सहसंयोजक होता है, लेकिन ये क्या होता है, टूटता ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रेविटी इनकी लगभग सेम आ जाती है, इसलिए क्या बनाते हैं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो इनका कॉम्प्लेक्स ऐसा बनता है, LiCl विलायक संकर, उसको बोलते हैं विलायक संकर, LiCl H2 टाइप का इसका, इसलिए क्या होता है, ये अक्रिय होते हैं। क्लियर है ये बात। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना बड़ा चढ़ा के, बाकी रिएक्शन आपको पता ही है। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, HI आसानी से अपघटन दर्शाता है जबकि HF नहीं, क्यों, समझाइए। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। HI क्या हो गया, H+ हार्ड, I- सॉफ्ट होता है, तो ये क्या करता है, आयनिक नेचर का होता है, टूट जाता है। लेकिन HF क्या होता है, हार्ड हार्ड नेचर का होता है, तो स्टेबल होता है, टूटता नहीं आसानी से, अधिक रिएक्शन अपन को देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए क्या होता है, HI तो आसानी से अपघटन हो जाता है और HF नहीं होता। ठीक है, वो भी देख लो क्यों, हार्ड सॉफ्ट, अन्योन्य क्रिया, बंध की दूरी, प्रतिकर्षण, स्थायित्व, बंध विभाजन के एंटी प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये चीज देख लेना, मैंने आपको बताया जैसे जैसे आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अगर बड़ा होता है तो वो सॉफ्ट होता है। अब देखो यहाँ पे आयोडीन का क्या है, आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर देखो ऐसा आता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आयोडीन सबसे नीचे आ गया, नीचे आ गया तो आकार बढ़ गया, आकार बढ़ गया तो सॉफ्ट आ गया, सॉफ्ट हो गया तो क्या होगा, आसानी से अपघटन हो जाएगा, हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन हो गया। क्लियर, अपने हिसाब से लिख देना ये बात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, COF3- व COI6 में से कौन अधिक स्थायित्व है। अब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे CO क्या होता है, हार्ड होता है, फ्लोरीन क्या होता है, हार्ड होता है, कोबाल्ट हार्ड होता है, आयोडीन क्या होता है, सॉफ्ट। तो ये हार्ड हार्ड इंटरेक्शन और हार्ड सॉफ्ट इंटरेक्शन खत्म, अपने हिसाब से लिख देना, बाकी PDF में आपको इसका मिल जाएगा आंसर। क्लियर है बात। अब देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इरविंग विलियमसन प्रभाव। ठीक है, ये एक सीरीज होती है,
उन्होंने सीरीज दी थी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन सी मेटल क्या होती है जो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगी, उसके आधार पर एक सीरीज दी थी, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन इरविन विलियमसन प्रभाव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट आप समझ लो, पर अपने हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, थ्योरी लिख सकते हो, एक ग्राफ बनेगा, वो भी आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आपको बुक वगैरह में देखोगे काफी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट एक सिंपल तरीके से बताऊंगा, केवल वो लिखिए ना, आपको कहीं नहीं जाएगा ये, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आता है यहां से, क्लियर। अब देखो इसने क्या बताया था, अब बेसिक तो वही है जो कंसेप्ट मैंने आपको एक बार बता दिया था ना पियर्सन थ्योरी में, सेम टू सेम वही कंसेप्ट लेगा। देखो यह प्रभाव क्या करता है, धातुओं की कठोरता और मृदुता का निर्धारण डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर करता है, ठीक है, मतलब डी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनके बेस पे क्या करेगा, ये इनका निर्धारण करता है, ठीक है, क्लियर। अगर यदि डी कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए डी कक्षक पे, तो परमाणु भार या अणुभार क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे मृदु प्रकृति उत्पन्न होती है, क्लियर। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जैसे जैसे अपन क्या होता है एटॉमिक साइज बढ़ता है तो एटॉमिक वेट भी बढ़ता है, और क्या होता है वो सॉफ्ट नेचर में आता है, क्लियर, ठीक है। यदि डी कक्षक में इसका जस्ट रिवर्स है, यदि डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है तो परमाणु भार या अणुभार घट जाता है, तो क्या होती है, कठोर प्रकृति उत्पन्न होती है, हार्ड, ठीक है, हार्ड नेचर क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये चीज मैंने आपको बता रखी थी, इसमें आपको बताएंगे, बस इसमें ध्यान रखना है क्या होता है, डी कक्षक के आधार पर अपन को देता है, ये सीरीज बनाता है, क्लियर। वो सीरीज क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं लिखकर, ठीक है, वो देखो आप। अब देखो इन्होंने अपन को क्या दिया था, एक सीरीज दी थी जिसको बोलते हैं इरविन विलियमसन सीरीज, ठीक है, या प्रभाव बोलते हैं। केवल ये है ना 10 मेटल के लिए एप्लीकेबल होती है, वो भी क्या होती है, डी एलिमेंट, कुछ पी ब्लॉक के भी होते हैं जिनमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल आते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 10, वो देख लो आप, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है, ये 10 एलिमेंट है जिन पर इन्होंने क्या बनाई थी, सीरीज बताई थी, ठीक है। अब इनका ऑर्डर कैसे रहता है, मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर, लिख लो स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी भी मतलब ऐसे कि है ना, ये कॉम्प्लेक्स कौन ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, उस चीज पर क्या है, ये सीरीज दी गई थी। अब देखो सबसे कम Ba+ का है, फिर Sr, Ca, Mg, Mn, Fe, फिर आता है देखो जिंक। अब आपको बोलना चाहिए था कि जिंक Cu से ज्यादा होना चाहिए था, मतलब जिंक यहाँ पे आना चाहिए था ना, बट ऐसा होता नहीं है। Cu+2 का क्या होता है, ज्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनाने की। क्यों होती है जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जॉन टेलर डिस्टोर्शन ये चीज को समझाता है, ये शायद आपके आगे आएगा या हायर लेवल की स्टडीज में आएगा, जैसे जैम वगैरह में पढ़ते हो ना आप, तब यहां से अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, CSI नेट तक में भी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं जॉन टेलर डिस्टोर्शन से, ठीक है। तो ये चीज इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जो Cu+2 होगा ना, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है जिंक से, क्लियर। तो जिंक बाद में आता है, फिर आता है CO, फिर Na, फिर Cu, मतलब Cu+2 आपका सबसे मोस्ट स्टेबल क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्लियर। और ये केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल के लिए दी गई थी, क्लियर। अब देखो कुछ टॉपिक आप समझ लो, फिर अपन डायरेक्ट इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। कुछ आपके हैं यहाँ पे देखो, अगर वो चीज अगर लेफ्ट टू राइट अपन जाते हैं, वही चीज जो मैंने आपको पहले बता रखी थी उसी की बेस पर है। लेफ्ट टू राइट अगर अपन जा रहे हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज डिक्रीज होता है तो मेटल फॉर्म्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है लिगेंड के साथ में, मतलब लिगेंड के साथ में क्या बनाता है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, सॉरी ये ऐसा आएगा, लिगेंड देता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इसको तोड़ने के लिए अपन को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, विथ लिगेंड वी रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड, सो साइज ऑफ मेटल क्या होता है, डिक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होती है, इंक्रीज होती है। जो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा ना लिगेंड से, वो क्या होगी, स्टेबिलिटी उसकी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं अपन, तो Cu की साइज क्या है, सबसे कम, Cu की साइज सबसे क्या है, कम है, और बेरिलियम की क्या होगी, सबसे ज्यादा। अगर ये होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ में, मेटल के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा तो इसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये क्या बनाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा सबसे, ठीक है। वहीं बेरिलियम अगर दे दें तो सबसे लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका, अब देखो क्लेट लिगेंड होता है ना, क्लेट लिगेंड क्या होता है, जो रिंग बनाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेटल दी, यहाँ पे केवल एक ही लिगेंड दे रहा हूं, तो एक ही लिगेंड क्या कर रहा है, यहाँ भी बॉन्ड बना और यहाँ भी बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक क्या कर रहा है, साइकिल का निर्माण कर रहा है, इसको बोलते हैं अपन क्लेट साइकिल बोलते हैं, ठीक है, और इनको बोलते हैं क्लेट रिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लेशन, ठीक है। जो अब क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे ये रिंग बना रहा है, तो इसको एनर्जी देने के लिए, मतलब जो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी अपन को बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि एक इसने साइकिल बना ली, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेक्स किलेटिंग लिगेंड। अब देखो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके, ईएन इथाइलिन डायमीन, ईडीटीए और ऑक्सीलेटो, ऐसा कुछ भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ा देते हैं कॉम्प्लेक्स की। क्लियर, ये केवल कंसेप्ट है, आपको ध्यान रखना कि थोड़ा सा अगर आपको इरविंग विलियम सीरीज में आपको लिखना पड़े तो अभी ये चीज लिखवाया ना, ठीक है। मेन आपको अपन क्या पढ़ते हैं, ग्राफ पढ़ते हैं इसका, वो देखो कैसे होता है, वो देखो आप ग्राफ देखो आप इसका। देखो ये ग्राफ होता है, किस किस के बीच में बनाते हैं, लोग की, लोग के यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं इसको अपन, के को क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। लोग के और ये एलिमेंट्स के बीच में क्या बनता है, ग्राफ बनता है। अब वो कैसे बनता है, देखो मैंने आपको बताया था जो बी होता है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे देखो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वाई एक्स पे ऊपर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ रहा है। और कॉपर आपको पता है सबसे मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो सबसे ऊपर क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। फिर क्या होता है, निकल, फिर कोबाल्ट। अब देखो जिंक, देखो कोबाल्ट और फेरस के बीच में जिंक आता है, तो ये यहाँ पे जिंक आएगा, क्लियर। लेकिन इसके बाद में आता है, इसलिए इसको ऐसे शो करता है, ठीक है। फिर बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस रेंज में क्या होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। सबसे कम आता है बेरिलियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का। तो ये चीज आपको ग्राफ बतानी पड़ती है, ये अपन को कौन बताता है, विलियम सीरीज, इरविंग विलियम सीरीज, ठीक है। तो ये अपना इरविंग विलियम सीरीज खत्म होता है, क्लियर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको समझ लेना, एक बार अच्छे से ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपन आप, धन्यवाद।